कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो लिख लीजिएगा इसके 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? 6 भाग होते हैं। समझ गए? इसके कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। तो एक एक करके तत्पुरुष के सभी भागों को हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आई बच्चों? आई बात समझ कि नहीं? आगे होगी। चलो देखते हैं। तो हमारे सबसे पहला जो होता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। पहला भाग क्या होगा बच्चों इसका पहला भाग क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास होता है। ये जो हमारा तत्पुरुष समास है इसका पहला भाग होता है कर्म तत्पुरुष समास। समझ में बात है बच्चों? इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो कारक चिन्ह होगा, ये जो कर्म है इसका जो चिन्ह होगा, इसके चिन्ह को हम लोग हमेशा को, किससे बच्चों? को से निरूपित करते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो किससे इसको निरूपित करते हैं? को से निरूपित किया जाता है। समझे बच्चों? अब यदि को है तो वहां पर हम जान जाएंगे कि वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। उस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास होगा। समझ में आई बच्चों बात? आई या नहीं? अब इसके उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग। इसका उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे हमारा है स्वर्ग प्राप्त। उदाहरण क्या हो सकता है बच्चों? स्वर्ग प्राप्त होगा या नहीं? स्वर्ग प्राप्त। देखिएगा इसका यदि हम अलग अलग करेंगे या इसका मीनिंग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? स्वर्ग को प्राप्त कह सकते हैं ना। स्वर्ग को प्राप्त क्या बच्चों कह सकते हैं? स्वर्ग को प्राप्त कह सकते हैं ना बच्चों। स्वर्ग को प्राप्त। तो ये जो चिन्ह है को ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। कर्म तत्पुरुष समास होता है ना। समझ गए? इसी तरह आता है बच्चों चिड़ी मार कह लीजिएगा। चिड़ी मार का मतलब होता है चिड़ियों को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला क्या बच्चों? चिड़िया को मारने वाला। समझ गए बच्चों? चिड़िया को क्या होता है? मारने वाला हो गया। इसमें भी देखिए कारक चिन्ह कारक चिन्ह क्या है? को आया है ना बच्चों। तो देख लीजिएगा इसमें क्या? चिड़िया को मारने वाला मतलब इसमें कर्म तत्पुरुष समास है ना। जो काम हमारे द्वारा किया जा रहा हो उसको क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यहीं पर बच्चों आप लोग कारक भी समझिएगा। कारक भी सेम इसी तरह के हैं। समझ में आई बच्चों? अब देखते हैं अगला। ये तो हुआ हमारा कर्म तत्पुरुष। बात करें अगले की। अगला बात है हमारा अगला तत्पुरुष है करण तत्पुरुष समास। क्या बच्चों? करण तत्पुरुष समास बच्चों क्या होता है? हमारा करण तत्पुरुष समास होता है। और करण तत्पुरुष का योजक चिन्ह जो होता है वह हमारा से के द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों? से के द्वारा। क्या होगा इसका चिन्ह? से होता है कामा के द्वारा। से के द्वारा। समझिए बच्चों? से या के द्वारा। समझे? से द्वारा या के द्वारा। समझिए बच्चों? जैसे कि एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा। उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग। उदाहरण देख लीजिए। जैसे हो जाएगा उदाहरण हमारा तुलसी कृत। क्या होगा बच्चों? तुलसी कृत। तो तुलसी कृत का यदि हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुलसी द्वारा कृत हो जाएगा ना। तुलसी के द्वारा कृत हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? तुलसी के द्वारा कृति। तुलसी के द्वारा कृति आपका उदाहरण हो ना बच्चों। जैसे इसी तरह होता है बिहारी कृति। तो बिहारी के द्वारा कृति हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिहारी के द्वारा कृति हो जाएगा ना बच्चों। समझ में बात आई आपको? इसी तरह और भी कोई कृत के लिए ये शंकर प्रसाद कृति, ये भी तो हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? हमारा इसमें आएगा करण तत्पुरुष समास। इनको
कारक भी समझिएगा, इसी में इसी तरह के कारक भी होते हैं, सेम टू सेम कारक के भांति ही ये चलते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको कारक कारक का भी डाउट क्लियर होता चलेगा। अब बात करें नंबर 3 तत्पुरुष की। नंबर 3 तत्पुरुष की बात करें। नंबर 3 की बात करें संप्रदान। क्या बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करें। ये जो संप्रदान तत्पुरुष समास है, इसका जो चिन्ह है या पहचानने के लिए, तो इसके लिए है के लिए। क्या होता है बच्चों? के लिए होता है पहचानने का वो चिन्ह, के लिए ना, समझ गए। उदाहरण देख लीजिएगा इसका, जैसे कि आप लोग बच्चों उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण है पाठशाला। पाठशाला हो गई जैसे हमारी पाठशाला। तो पाठशाला में क्या होता है बच्चों? जानते हैं आप लोग, पाठ मतलब पढ़ने, पढ़ने के लिए शाला या पाठ के लिए शाला होता ना। क्या हो जाएगा? पाठ के लिए शाला हो गया बच्चों, या पढ़ने के लिए शाला हो गया, समझ गए। जैसे होता हवन सामग्री या गुरु दक्षिणा। क्या होगा बच्चों? हवन, गवन लिख दिया सॉरी, हवन सामग्री, हवन सामग्री हो गया। तो क्या होगा? इसका विच्छेद करिएगा तो हवन के लिए सामग्री हो जाएगा ना बच्चों। हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, समझ गए। इसी तरह होता है गुरु दक्षिणा। तो गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगा आपका, गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगा, समझ गए बच्चों। हवन सामग्री, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। अगली बात करते हैं अब हम आपके अपादान तत्पुरुष की। बात करेंगे किसकी बच्चों? अपादान तत्पुरुष की बात करेंगे। तो अपादान तत्पुरुष की जब बात करेंगे हम लोग, देखिए क्या होता है अपादान तत्पुरुष में। बात करें अपादान तत्पुरुष की, क्या बच्चों? नंबर 4 नंबर तत्पुरुष है और इसका नाम क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास होता है इसका, अपादान तत्पुरुष समास। और अपादान तत्पुरुष समास का चिन्ह, पहचानने का चिन्ह जो होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? से होता है। हमने आपको बताया ये बिल्कुल कारक की भांति चलते हैं, तो यहाँ से आपके कारक के डाउट भी क्लियर होते जाएंगे, समझ होगा बच्चों। इसका क्या होता है? से होता है। और यदि उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण यदि देखेंगे तो हमारे आ जाता है रोग मुक्त। रोग मुक्त हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? रोग मुक्त हो जाएगा, समझ में आता ही। इसका विच्छेद करेंगे, इसको यदि हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त हो जाएगा ना, रोग से मुक्त हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चों? रोग से मुक्त हो जाएगा। इसी तरह बात करें पथ भ्रष्ट, क्या बच्चों? पथ भ्रष्ट की बात करें तो पथ भ्रष्ट मतलब, पथ मतलब रास्ता, भ्रष्ट मतलब भटके हुए, रास्ते से भटक गए हों, रास्ते से क्या हूँ? भटक गया, तो क्या होगा? पथ से भ्रष्ट हो जाएगा बच्चों, पथ से भ्रष्ट। तो पथ से क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा, समझ गए आप लोग, समझ गए ना। अब बात करते संबंध तत्पुरुष समास की। बात करें संबंध तत्पुरुष समास की बात करें। समास नंबर 5 क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास की बात करते हैं बच्चों। संबंध तत्पुरुष समास की यदि बात करें हम लोग, तो इस तत्पुरुष में हमारा संबंध दर्शाए गए हैं। देखते हैं कैसे। तो देखिएगा, इस तत्पुरुष में हम लोग संबंध को दर्शाते हैं, और संबंध जैसे मान, और इसका जो चिन्ह होता है पहचानने का, वो का और की होता है। क्या होता है बच्चा? का और की होता है, समझ गए। का और की होता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए गंगा जल, राजभाषा,
क्या हो जाएगा उदाहरण, हमारा उदाहरण हो जाएगा क्या बच्चों, गंगा जल। गंगा जल हो जाएगा, गंगा जल का मतलब होता है विच्छेद करें, गंगा का जल हो जाएगा बच्चों, गंगा का जल। इसी तरह मान लीजिए राजभाषा, जो हमारी राजभाषा होती है बच्चों, तो राजभाषा का मतलब हो जाएगा राज्य की भाषा। समझिए बच्चों, राज्य की भाषा। इसी तरह हो जाएगा आपका ऋषि कन्या, तो ऋषि की कन्या हो जाएगी। गद्यांश हो जाएगा आपका गद्य का अंश, गद्यांश हो जाएगा। जिसमें का किया है वो समझ लीजिएगा आपको क्या है, आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है। समझ गए बच्चों। आपको ये क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।